ईरान एक ऐसा नाम जो आज दुनिया में विवाद, ताकत और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। लेकिन 3000 साल पहले यही जमीन दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य थी। जहां आज आपको रेगिस्तान दिखता है, वहीं कभी खड़े थे विशाल महल, जहां से सिर्फ एक आदेश पर पूरी दुनिया की दिशा बदल जाती थी। ये कहानी है पर्शिया की, एक ऐसा साम्राज्य जिसने इतिहास को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे लिखा। करीब 550 ईसा पूर्व एक नाम उभरता है, साइरस द ग्रेट। एक ऐसा राजा जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सोच से जीतता था। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग संस्कृतियां एक साथ रह सकती थीं। उस समय जब दुनिया के बाकी साम्राज्य लोगों को दबाकर राज करते थे, साइरस ने उन्हें आज़ादी दी। इसी वजह से उसे सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक महान शासक माना जाता है। धीरे धीरे पर्शियन एम्पायर बढ़ता गया, इतना बड़ा कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों तक फैल गया। यह इतिहास का पहला सुपर पावर था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और पर्शिया की कहानी में वो मोड़ था अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक युवा राजा जिसके सपने बहुत बड़े थे। उसने पर्शिया पर हमला किया, युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। और फिर वो साम्राज्य जो अजेय माना जाता था टूट गया। महल जल गए, शहर बर्बाद हो गए, और ऐसा लगा जैसे पर्शिया खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सदियां बीतती गईं, नए शासक आए, नई ताकतें आईं, फिर अरब आए, और उनके साथ आया इस्लाम। धीरे धीरे ईरान की पहचान बदलने लगी। अब यह सिर्फ पर्शिया नहीं था, यह एक इस्लामिक सभ्यता बन चुका था। लेकिन इस बदलाव के बावजूद इस देश की जड़ें, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। समय आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं 20वीं सदी में। दुनिया बदल रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए देश बन रहे थे, और ईरान भी खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। 1935 दुनिया ने पहली बार पर्शिया को एक नए नाम से जाना। ईरान, एक नया नाम, लेकिन वही पुरानी आत्मा। सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तूफान अभी बाकी था। 1979, एक ऐसा साल जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। सड़कों पर लाखों लोग थे, हर तरफ नारे थे, गुस्सा था, लोग बदलाव चाहते थे। और फिर क्रांति हुई, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। एक ही झटके में राजा चला गया और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक। अब यहाँ सिर्फ सरकार नहीं बल्कि धर्म भी सत्ता का हिस्सा बन गया। यह एक नया सिस्टम था जो दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग था। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, तनाव की, टकराव की, और शक्ति संतुलन की। ईरान बनाम अमेरिका, दो देश, दो सोच, दो रास्ते। कभी दोस्त, आज दुश्मन। प्रतिबंध लगे, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, लेकिन ईरान झुका नहीं, क्योंकि उसके पास था तेल, एक ऐसा संसाधन जो पूरी दुनिया को चला सकता है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार हैं, और यही वजह है कि दुनिया की नज़र हमेशा इस पर रहती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, आम लोगों की, उन परिवारों की जो हर दिन बेहतर जिंदगी के लिए लड़ते हैं, उन युवाओं की जो सपने देखते हैं लेकिन हालात से जूझते हैं। आज का ईरान दो दुनियाओं के बीच खड़ा है। एक तरफ उसका गौरवशाली अतीत, और दूसरी तरफ अनिश्चित भविष्य। अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, कभी मिसाइल, कभी ड्रोन, कभी परोक्ष युद्ध। हर बार दुनिया एक ही सवाल पूछती है, क्या अब युद्ध होगा? क्या यह तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा, या यह सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? अगर युद्ध हुआ तो असर सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बाजार गिरेंगे, और हालात बदल जाएंगे। लेकिन ईरान की कहानी हमें एक चीज सिखाती है,
यह देश कभी हार नहीं मानता। यह गिरता है, लेकिन हर बार फिर से उठता है। तो सवाल वही है, क्या ईरान फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, या यह संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अभी भी बदल रहा है, और शायद इस कहानी का अगला अध्याय दुनिया का भविष्य तय करेगा।